ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज थोड़ा पहले बोलने का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बहुत दिन से हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए। सो जो जो बोलूँगा यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। सो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, I am very blessed for this beautiful life, for this beautiful body. I am getting education, and this is really very important because many students not even getting education and they really feel depressed. And if I am getting education, then I should really study hard because I know that practice makes a man perfect. Therefore I will practice. ठीक है। तो आज अपन आर्टिकल 2 जो अपना आज खत्म करना है इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो बिफोर वी बिगिन, आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइन है, पढ़ो और समझो क्या लिखा हुआ है। Perfect doesn't exist, start naturally. मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज कभी परफेक्ट एकदम स्टार्ट नहीं होता। क्या बात है, इधर होता है। बहुत सही। ठीक है। तो ऐसा परफेक्ट चीज सारा माइंड में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप शुरू कर दो, उसके बाद धीरे धीरे वो परफेक्ट होते जाएगा। ठीक है। तो ए और एन का अपन यूज सीख चुके हैं, आज द का यूज सीखते हैं कि द कैसे यूज करेंगे। तो आर्टिकल अपने सामने कितने होते हैं? ए, एन और द होता है। ठीक है, 3 ही होता है। तो ए एन का अपन यूज सीख चुके हैं, आज इसको कवर करते हैं कि द कहाँ का यूज होगा। तो पहले एक 2 प्रोनाउंसिएशन होता है, एक होता है द, एक होता है दी। ठीक है। तो सीखते हैं कि कैसे क्या यूज होगा। तो अगर आगे कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, कॉन्सोनेंट साउंड बोले तो ए आई ओ यू हटा के जो बच रहा है वो कॉन्सोनेंट हो गया। तो आगे आप द पढ़ोगे उसको। ठीक है। जैसे क, कार, इसको क से पढ़ रहे, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आगे क्या पढ़ोगे? द कार। ठीक है। अब जैसे ही है यूरोपियन, तो ये य से शुरू है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। यू ये वाला यू आपका भले ही होता है लेकिन इसको यू पढ़ते हैं, ये य से शुरू होता है, यूरोपियन। तो ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो द पढ़ोगे। फेस्टिवल, द फेस्टिवल। ठीक है। द हाउस, द पार्टी, द स्टूडेंट्स, ऐसे। अगर आगे क्या रहेगा, अगर आगे वोवल साउंड रहेगा तो फिर वो जो द है वो चेंज होके अब ऐसे हो जाएगा, दी हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसको क्या पढ़ोगे? पहले तो इसको आर पढ़ना है, एच साइलेंट होता है, पता है ना कि हावर, हावर नहीं पढ़ते हैं। वैसे सेम यही हो जाता है। ये क्या ऑनेस्ट है कि हॉनेस्ट है? ऑनेस्ट है, एच साइलेंट हो जाता है। ठीक है। तो ओ से पढ़ते हैं इसको। ठीक है। तो ये वोवल साउंड है, तो दी आर पढ़ोगे। हमेशा मूवी का क्या होता है? दी एंड होता है, द एंड नहीं होता है, क्योंकि ये वाला आपका वोवल साउंड है। ठीक है। दी एम्प्लॉयज, दी एप्पल बोलोगे हमेशा। दी ऑनेस्ट मैन, दी ओनली ऑप्शन। समझ गए द और दी का कॉन्सेप्ट? क्या समझे? दा और दी समझे सर। वो तो ठीक है, कौन आएगा का बाउल का? वेरी गुड। ठीक है। वोवल साउंड रहेगा तो द क्या हो जाएगा? बस यही समझाना था और कुछ नहीं है। तो अब अपने को सीखना है कि नो आर्टिकल्स यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन बोले तो नाम ओम ये सब, तो ये सब के पहले कोई आर्टिकल अपने को नहीं लिखना है। ठीक है। जैसे अमर हो गया, इंडिया, दिल्ली, होली, तो ये सब सारा नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो कोई आर्टिकल नहीं लिखा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे द अमित इज माई फ्रेंड, तो अमित प्रॉपर नाउन है, नाम है, तो आर्टिकल नहीं लिखेंगे, बस अमित लिखेंगे। ठीक है। आई लिव इन द दिल्ली, तो दिल्ली भी एक नाम है, तो आर्टिकल द वो सब नहीं लिखते अपन। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लिखा जाता है। ही वर्क्स फॉर द गूगल, तो नाम है तो द यूज मत करो, ही वर्क्स फॉर गूगल। द होली नहीं, बस होली। ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। अब एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, बनाओ क्या होगा, क्या करना है, तो एरर बताना है। ठीक है। किस पार्ट पे एरर है? करो, कोशिश करो, एलिमिनेट करोगे क्या क्या नहीं होगा। अभी बस सिखाओ कि प्रॉपर नाउन, नाम के पहले द नहीं लगेगा। ठीक है। डी में एरर है। ठीक है। द ग्रेट ब्रिटेन ये नाम है, नेम ऑफ द कंट्री है, तो ये रिमूव हो जाएगा, आर्टिकल कोई भी नहीं लगता है। ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो कि आपको टैकल करना है। एक और बताओ, CHSL 2024 का एरर बताना है। तो आवर एरोप्लेन अराइव्ड एट द मुंबई एयरपोर्ट, तो मुंबई एयरपोर्ट नाम है। ठीक है। तो फिर यहाँ द यूज नहीं करोगे,
तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट समझो और सीधा क्वेश्चन उड़ाओ। इस ये थोड़ा सा और लेंदी है तो इसमें ध्यान से, इस पार्ट पे एरर है, आपको सही बताना है कि एबीसीडी में से सही कौन सा है। ध्यान से देखो, C number. C root between आराम से, ज्यादा ज्यादा धक्का मुक्की नहीं करने का। तो ये पहला गलत क्यों है? द लग गया, ठीक है, नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। सी रूट्स अक्रॉस द, यहाँ पर भी सेम केस है, ठीक है। बिटवीन द ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे नहीं है, नॉर्दर्न, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नाम के पहले द यूज नहीं करेंगे, अभी यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। उसमें मैंने एमटीएस का कराया, सीएचएसएल का कराया, और समझो इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री अगर होगा और अगर ऑर्डिनल्स नंबर होगा तब भी हम लोग द यूज करते हैं। जैसे द हाईएस्ट माउंटेन, तो सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट, जैसे ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, तो सबसे लंबा है, सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, तो फिर आगे द यूज होता है, ठीक है। वैसे ही अगर ऑर्डिनल क्या है, तो ये सब हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं। तो ऑर्डिनल बोले तो नंबर बताता है, ऑर्डर बताता है। जैसे द फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट के पहले आपको द लगाना पड़ेगा, बस यही है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी लगेगा और ऑर्डिनल के पहले भी लगेगा। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, ठीक है, तो उसके बाद द सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड है, सेकंड के पहले द लगेगा। तो ये सब बस याद रखने वाला चीज है। नेक्स्ट, अगर आपको डेकेड है तो डेकेड किसको बोलते हैं? कितना साल का पीरियड को बोलते हैं? 10 साल का पीरियड को बोलता है, ठीक है। सेंचुरी कितना साल का पीरियड को बोलता है? 100। तो अगर ऐसा डेकेड का बात होगा तब भी हम लोग द यूज करते हैं। जैसे ही वॉज बॉर्न इन द 70s, ठीक है, तो 70s हो गया, 20s हो गया, तो आपको द लिखना पड़ेगा। द 80s, जैसे आई एम इन माई 20s, तो 20s ऐसे जब बोलोगे तो द लिखना पड़ता है, ठीक है। अब एक्सेप्शंस ऑफ द, अब द कहाँ का यूज नहीं होगा ये अपने को सीखना है, ठीक है। तो वी डू नॉट यूज द बिफोर सर्टेन प्रॉपर नाउन्स, तो प्रॉपर नाउन के पहले द यूज नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है। अब हम लोग एक्सेप्शन वाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक अपन क्या समझे कि कोई भी नाम है जैसे, ठीक है, तो नाम के पहले आप द नहीं यूज करोगे, ये रूल है, प्रॉपर नाउन के सामने द यूज नहीं होता। लेकिन अब थोड़ा इंग्लिश में एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो अब हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है ये आपके सामने है कि अगर आपको क्या दिखे, अगर आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखे, फेमस बिल्डिंग्स देखे, तो उसके साथ हम लोग द लिखते हैं, ठीक है। जैसे द ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट, बुर्ज खलीफा, ये सब। होली और रिलीजियस बुक्स हो गया जैसे गीता, महाभारत, रामायण, तब भी हम लोग द लिखते हैं। वैसे ही अगर माउंटेन रेंज हो गया, हिमालय, तो ये सब के साथ द लिखा जाता है। यूनिक हेवनली बॉडी हो गया जैसे द सन हो गया, मून हो गया, ये सब यूनिक है, तो यूनिक है। और ऐसा माना जाता था कि ये सब मतलब यूनिक है और सबको इसके बारे में जानता था, तो वो डेफिनेट बन जाता है और द लेता है, ठीक है। वैसे डायरेक्शंस का नाम नॉर्थ साउथ, इक्वेटर हो गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब भी द लेता है। रिवर्स का नाम हो गया जितना भी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, तो ये सब अपने साथ द लेता है। भले ये सब नाम है लेकिन ये सब एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये सब के साथ आपको द लगाना ही लगाना है। सीज का नाम हो गया, अरेबियन सी, रेड सी, तो ये सब भी द लेगा। ओशंस का नाम हो गया, ठीक है, इंडियन ओशन, पैसिफिक, तो ये सब भी अपने साथ द लेता है। तो ये सब याद रखने वाला चीज़ है। बेज हो गया, सी ओशन में क्या डिफरेंस है? अब छोटा बड़ा होता है, ठीक है, जैसे लेक हो गया, सी हो गया, ओशन हो गया, तो ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और लेक, उसके बाद बीच वाला सबसे बड़ा आप सी बोलोगे, ठीक है। इस सब का एग्जैक्ट हिंदी आप क्या बोल सकते हो? हाँ, ठीक है। तो ओशन बोले तो महासागर हो गया, ये बस सागर है। और लेक बोले तो जो झील ठीक है। तो यही बस डिफरेंस है, बस बड़ा छोटा का डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास है गल्फ्स, तो ये सब खाड़ी उड़े का नाम में भी आगे द आता है, तो ये अपने को सीखना है। और कुछ कुछ है, ये सब याद करने वाली चीज है, ठीक है। तो कैनल का नाम हो गया, जैसे सूज कैनल का नाम जानते हो आप लोग? क्या, क्यों बनाया गया और इसका क्या मतलब काम करता है? सर वो ट्रेड होता है ना, तो उधर वो शिप वगैरह पास होता है। हम्म। मतलब एक कंट्री से दूसरा कंट्री में बीच में बहुत मतलब बहुत लंबा घूमना पड़ता था, तो बीच में एक कैनल बना दिया गया।
ये कैनल ऐसे काम करता है कि जब पानी ज़्यादा हो तो ऐसे ऊपर नीचे भी आप लेवल इसका कर सकते हो, समझ जाओ, ज्योग्राफी में पढ़ना कभी। अगला क्लास वही है। हाँ सही है। डेजर्ट्स हो गया, ठीक है, जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, तो ये सब के पास भी आगे द लेगा। फॉरेस्ट का नाम हो गया द अमेजन रेन फॉरेस्ट, तो आगे द लेगा, ठीक है। अंडमान निकोबार हो गया, आइलैंड के साथ भी आपको द लगेगा। नेम ऑफ द ट्रेन, अगर ट्रेन का नाम है तब भी आगे द लेगा। तो इंग्लिश इंटरेस्टिंग है, बस सुनते जाओ ऐसे ही, ठीक है। तो ये सब अगर आप जानोगे तो बिल्कुल सही इंग्लिश का यूज कर पाओगे। एरोप्लेन शिप के साथ भी अपन द लिखते हैं। फिजिकल सराउंडिंग हो गया, जैसे वेदर, सी साइड, रेन, फॉग, तो ये सब भी द लेता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, जैसे WHO, IMF, ठीक है, RBI, तो ये सब एब्रीविएशन है, ठीक है। जैसे RBI आप लोग ऐसे ही पढ़ोगे, रबी रबी इसको नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, तो एब्रीविएशन के साथ द यूज होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी होता है, द BJP, कांग्रेस, ठीक है, तो ये सब। रिलीजियस कम्युनिटी हो गया, जैसे हिंदू, सिख, अमेरिकन्स, जापानीज, तो ये सब रिलीजियस कम्युनिटी के साथ भी अपन द यूज करते हैं। और कुछ कुछ है, ठीक है। तो अगर पोजीशंस का नाम हो तो ऑन द टॉप, एट द बॉटम, ऐसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आर्म्ड फोर्सेस का बात हो, पुलिस का बात हो, आर्मी का बात हो, नेवी, एयरफोर्स, तो ये सब के साथ भी द यूज होता है। होटल्स रेस्टोरेंट का नाम हो तब भी आगे द यूज होता है। न्यूज़पेपर वाले अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए द यूज करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, तो ये सब अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए द यूज करते हैं, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी द लिखा जाता है। वैसे ही ट्रॉफीज हो गया, कप हो गया, टाइटल्स हो गया, जैसे द वर्ल्ड कप, तो ये सब के साथ भी द यूज होता है, ठीक है। कुछ भी मूवमेंट हो गया, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये सब मूवमेंट के साथ भी आगे द यूज होता है। तो ये सब बस एक झलक मारोगे और सारा याद हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो एब्रीविएशंस है, एब्रीविएशंस बोले तो शॉर्ट फॉर्म, जैसे द RBI, द हु, तो ये सब अपने साथ द लेता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा एक्रोनेम है, एक्रोनेम बोले तो इसको क्या पढ़ोगे, सेबी पढ़ोगे कि SEBI पढ़ोगे, इसको नासा पढ़ोगे कि NASA पढ़ोगे, नासा पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब एक्रोनेम्स है। और ये RBI पढ़ोगे कि रबी पढ़ोगे, RBI पढ़ोगे। तो एब्रीविएशंस के साथ द यूज होता है, और ऐसे जब नाम वो नाम के फॉर्म में आ जाएगा तो फिर प्रॉपर बन जाता है, फिर द यूज नहीं होता है, ठीक है। वैसे रिलीजियस कम्युनिटी के साथ होता है, ये हम लोग देख लिया। अब ये सब के साथ भी द यूज होता है, ठीक है। जैसे पब्लिक प्लेस हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे द बैंक, तो द इसलिए यूज होता है क्योंकि बैंक इंग्लिश पुराना जमाने में बना है, तो पुराना जमाना में एक ही बैंक हुआ करता था, तो उसको सब जानता था, तो फिर वो द यूज होता है। एक ही पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, ठीक है, एक ही पुलिस स्टेशन हुआ करता था, तो इंग्लिश पहले ही बना है, तो उस टाइम इसलिए ये सब द लेता है, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है। प्रोफेशनल सर्विस का नाम हो, जैसे डॉक्टर, एक डॉक्टर मतलब एक ही डॉक्टर, ठीक है, पूरा गांव में एक ही डॉक्टर होता था, वैसे ही ये सब लॉयर एक ही लॉयर होता था, तो ये सब भी द लेता है अपने साथ। प्लेसेस और लोकेशन का बात हो, फॉरेस्ट, बीच, सी साइड, तो ये सब भी द लेता है। अब ये समझ जाओ कि यूनिक थिंग्स का अगर बात हो, कुछ भी चीज यूनिक है, चाहे वो प्लेस, ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बॉडी, कुछ भी हो, तो फिर वो द लेके आएगा। जैसे सन, सूर्य यूनिक है, सब जानता है, द लिखो, ठीक है। मून सब जानता है, द लिखो। अब ये जो अर्थ है ये ऑप्शनल है, ठीक है। अर्थ आप सीधा अर्थ भी लिख सकते हो और आप द अर्थ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, ये दोनों साथ चल जाता है, दोनों सही होता है। अर्थ भी सही है, द अर्थ भी सही है, क्योंकि अर्थ को सब कोई पहले से ही जानता है, बाकी दूसरा प्लेनेट में द यूज नहीं होता है, ठीक है। अभी आगे समझाऊंगा। द वर्ल्ड, द स्काई, ये सब यूनिक है, यूनिक है। यूनिवर्स एक ही यूनिवर्स है, यूनिक है, तो फिर द यूज करो, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इधर उसका एग्जाम्पल है। द मून लुक्स ब्यूटिफुल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो द अर्थ भी सही है, अर्थ भी सही है, अर्थ वाला एक्सेप्शनल है। तो ये सब के साथ तो द लिखोगे, अर्थ के साथ आपका मन है, ठीक है। बाकी अगर दूसरा प्लैनेट है तो उसके साथ द नहीं लिखा जाता है, तो द वेनस, द मार्स ऐसे नहीं लिखा जाता है। ऐसा इसके पीछे रीजन इसलिए क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट को आदमी नहीं जानते थे, बस अर्थ को जानते थे, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा फेमस नहीं था उस टाइम, तो ये सब के साथ द यूज नहीं होता है, बस अर्थ के साथ होता है। अब ये समझने वाली बात है कि
कंट्री का नाम प्रॉपर नाउन है तो द यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे इंडिया, चाइना, जर्मनी, तो ये सब के साथ द यूज नहीं होगा। लेकिन अगर कंट्री बहुत सारा ग्रुप से बना है तो फिर द यूज होगा। जैसे द नीदरलैंड्स, और इसमें एस भी लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ग्रुप से बना है। तो नीदरलैंड सबसे नीचे होता है, तो बहुत सारा आइलैंड वाइलैंड से बना है। तो फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे कंट्री से मिलके बना है, ठीक है। वैसे ही रसिया को क्या बोलते हैं? यूएसएसआर, इसका फुल फॉर्म पता है? हाँ, तो ये भी बहुत 17 कंट्री ऐसा कुछ बना है शायद, ठीक है। वैसे यूनाइटेड किंगडम द यूज होगा, यूएई, दुबई, ठीक है, बहुत सारा मिल के बना है। तो जब मिल के बना रहेगा तो फिर आपके द लेगा, लेकिन बस अगर कॉमन बस नाम आएगा तो फिर द नहीं लेगा, ठीक है। वैसे द मालदीव्स, तो ये सब अपने साथ द लेता है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगा। तो ओशन के साथ तो द लगेगा, द इंडियन ओशन, पैसिफिक, ये सब, ठीक है। लेकिन लेक के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि अगर नाम के पहले लेक रहेगा तो फिर द यूज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में ऐसा लेक लिखा रहेगा तो फिर वो द यूज होगा, ठीक है। तो इसको याद रख लेना कि अगर नेम के पहले लेक लगा है तो द यूज नहीं होगा, नाम के बाद अगर लेक लगा है तो द यूज होगा, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन बनाना है, तो उससे पहले मैं अब बता रुको अभी। पहले चाहता हूँ कि इसको आप जल्दी से रिवाइज करो जो आपको अभी लिस्ट दिखाया है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाना है मुझे 10-15। पीछे हो गया। अच्छा, ठीक है। इसको 20 सेकंड में देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। अब क्वेश्चन बनाना है तो सबका अब आंसर आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझो, आंसर बनाओ, जल्दी से याद कीजिए इसको 20 सेकंड के अंदर। महापुरुष के साथ लगा सकते हम्म, हैं। अभी आएगा आएगा, अभी उसको आगे समझाऊंगा। लगता है वो सब के साथ। पढ़ने के लिए टाइम दे रहा, जल्दी से देखें। हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया, नेम ऑफ द बुक्स जो काफ़ी फेमस है, रिलीजियस बुक्स, उसके साथ यूज होगा। आई आई देख लिया इसको, अब इधर आ जाओ। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन बनाना है, तो बिल्कुल अब सबका आंसर आना चाहिए। अरे चलो ठीक है। ये बताओ क्या होगा। वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी द ग्रेट लेक, ठीक है। तो ऐसा लेक हो गया, सी हो गया, ओशन हो गया, तो ये सब के साथ क्या यूज होगा? द यूज होगा, ठीक है। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का। तो इधर द में टिक मार दो, तो इधर आपको ब्लैंक को फिल करना था, तो द आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि लेक अगर पहले यूज होगा, लेक कैप्सिकन ऐसा करके, तो फिर द यूज नहीं होता, कुछ नहीं होता है, सही लिखेंगे फिर इस एरर। एरर बताना है, सीपीओ 2024 का क्वेश्चन बना दो। डी बी बी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होता है। बताओ, सत्य बताओ, तेजस बताओ। आपका नाम मैं भूल गया। आशीष, राकेश, बताइए। अभी कॉन्सेप्ट अपन समझे अभी, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, एक यूनिक चीज है। यूनिक चीज है तो क्या यूज होगा बताओ? ये एरर दिख रहा है और कैसे लिख रहे हो आप, ठीक है। तो ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? द यूज होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब बताओ। चलो, स्टैचू बोले तो ठीक है,
ठीक है। लिबर्टी क्या होता है? आजादी, वो फ्रीडम होता है। ठीक है, लिबर्टी है जैसे आपको कोई भी चीज इंडिया में कुछ भी बोलने वोलने का लिबर्टी है, मतलब फ्रीडम है, आजादी है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तो लिबर्टी वही होता है। तो इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि आपको तब तक छूट छूट बोले तो डिस्काउंट भी होता है। तो इधर भाई एक ही वर्ड का बहुत मीनिंग है, इसलिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आदमी को जानवर बोल दो पूरा गुस्सा हो जाएगा, वही बोल दो भाई शेर है तुम, पूरा खुश हो जाएगा। तो यही है, दोनों जानवर ही है, ठीक है। तो वर्ड का बहुत ज्यादा ही है खेला है। ये बताओ क्या हो गया, एरर बताना है। गजब, ऐसे ही आंसर आना चाहिए। द रामायण, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, तो रिलीजियस बुक का अगर नाम रहेगा तो फिर इज्जत से लिखो, द लिखो, ठीक है। द रामायण ऐसे होगा। ये बताओ, डी नंबर, ठीक है। क्यों, तो इस सब माउंटेन के साथ अपन द लिखते हैं, द हिमालयाज ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बहुत सही। ये बताओ, आने लगा, आंसर आने लगा, तो बस ऐसे ही पढ़ना है। तो हाइकिंग अक्रॉस एन हिमालयाज, अभी अपन क्या पढ़े कि माउंटेन रेंज के साथ द यूज होता है, किधर दिख रहा है ये, तो आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, सीधा टिक मारो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बताओ, बी। बहुत सही, ठीक है। तो देर आर 4 ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, तो गंगा एक होली रिवर है, सेक्रेड रिवर है, पवित्र रिवर है। तो आपको यहाँ पे द लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो द गंगा, तो इस रिवर के साथ अपन द यूज करते हैं। यहाँ पे यमुना ब्रह्मपुत्र कुछ भी रहता तब भी हम लोग द यूज करते हैं। तो मानो तो मैं गंगा माँ हूं वरना बहता पानी। ये बताओ, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे से मिलके बनाए तो फिर वो द लेके आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं होना। अरे वही बोल रहा है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ वरना बहता पानी है, समझ लो। देखो बहुत सारा रिवर यहाँ पे ऐसे मिलता है। तो गंगा एक ऐसा रिवर है कि इसमें इसको पानी को निकाल के उसका सर्वे किया गया, मतलब एग्जामिन किया गया, तो उसमें देखा पाया कि एक भी मतलब उसमें जम्स नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? हाँ, जम्स हल्का सा भी नहीं निकला, क्यों नहीं निकला बताओ? इसीलिए आप उसको एकदम इतना दिन तक रखते हो वो खराब नहीं होता है, बताओ। ओरिजिनेट होता है वहां पे गंदा नहीं है, लेकिन आगे जाके गंदा हो गया। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जहां से वो ओरिजिनेट होता है गंगोत्री से, तब जैसे जैसे आता है तो उसमें बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट वहां पे रहता है, तो वो सारा मिक्स हो जाता है। तो वो मिक्स हो जाता है तो हल्का सा भी गंगा पानी में आपको जम्स वम्स नहीं दिखता है, ठीक है। तो मेडिसिनल वैल्यूज होता है इसमें। ये हम लोग कर लिए, ठीक है। अब आगे समझना है कि द इज नॉट यूज विथ माउंटेन पिक्स। तो पिक्स क्या होता है? चोटी। चोटी होते हैं, ठीक है। तो माउंटेन के साथ द लिखते हैं, लेकिन अगर ऐसा चोटी रहेगा तो द नहीं लिखते। जैसे माउंट एवरेस्ट चोटी है, ठीक है, तो फिर द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखोगे, द माउंट एवरेस्ट गलत होता है। वैसे नंदा देवी एक चोटी है, अगर पीक है तो फिर आगे द यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब पहली बार आप लोग सीख रहे हो तो बिल्कुल देखते रहो, सीख जाओगे। अब नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट यह है, रुक जाओ अभी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह है कि वी डू नॉट यूज द इफ द नेम इंक्लूड्स माउंट और माउंटेन। अब समझना है कि अगर माउंटेन रहा तो द यूज होगा, अगर पीक रहा, चोटी रहा तो द यूज नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे माउंट और माउंटेन वर्ड लिखा रहेगा तब भी हम लोग द यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर माउंट और माउंटेन वर्ड लिखा रहेगा तब भी आगे द यूज नहीं करोगे। तो बस ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आ जाओ, इधर एरर बताना है।
ठीक है। तो माउंट और माउंटेन अगर ऐसा वर्ड लगा दिख जाएगा तो फिर आगे आप द नहीं लिखोगे, तो इस जगह पे एरर है, ठीक है। यहाँ पे द यूज नहीं होना चाहिए। एक और बताओ, इसको इम्प्रूव करना है, सही कौन सा है? बी नंबर। बी होगा, नहीं सर, ए नंबर। बी होगा, बी होगा, बी ध्यान से देखो, इस पार्ट पे एरर है, सही कौन सा है ABCD में से? बी होगा, बी नंबर, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं। तो माउंट खतरनाक नाम है, एंड द माउंट, तो यहाँ माउंट दिख गया तो फिर इधर द यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं नहीं है तो ये आपका चल जाएगा, ये कुछ नहीं, द माउंट यहाँ पे लगा दिया, ये गलत है, ठीक है। तो माउंट और माउंटेन अगर वर्ड लगा रहेगा तो आगे द नहीं आता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि नेम ऑफ द ऑथर इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द रिलीजियस बुक, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े कि रिलीजियस बुक के साथ अपन द लिखते हैं, जैसे द रामायण, द महाभारत, तो द लिखते हैं। लेकिन अगर रिलीजियस बुक के साथ अगर नेम ऑफ द ऑथर रहेगा तो फिर द यूज नहीं करते, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे रामायण के पहले अपन द लिखते हैं, लेकिन अगर उसके पहले ऑथर का नाम भी आ जाएगा तो फिर आप ये नहीं लिखोगे, सीधा लिखोगे वाल्मीकि's रामायण। आया बात समझ? तो ये अब यहाँ पे एरर बताओ, किस पार्ट पे एरर है? सर इधर बी गंगा होगा पहले तो, वेरी गुड। बी पैसिफिक ओशन होगा। बहुत सही, ठीक है। तो ओशन के पहले अपन द लगाते हैं, इस पार्ट पे एरर है। और गंगा, गंगा के पहले भी आप द लगाओ, ठीक है। तो इस पार्ट पे एरर है। इसका मतलब क्या है? कोयली पवित्र। पवित्र, पवित्र का और दो, एक दो साइनो, सैक्रेड, पायस, ठीक है। अब ये सीखना है कि अगर डायरेक्शन का नाम हो, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो आगे द लिखना पड़ता है, ठीक है। तो द ईस्ट, द साउथ, ऐसे। तो भाई आप लोग बड़े हो गए, बच्चा लोग का ऐसे रटवाया जाता है, और हम लोग भी ऐसे ही याद किए। बी आती बेस्ट। अभी क्या हो रहा है, अभी जो मैम लोग थोड़ा जो खतरनाक दिख रही है, वो सब हल्का सा भी ऐसा वीडियो बना दे रही है, पूरा भाई मिलियन मिलियन में व्यूज जा रहा है। उसको देख कौन रहा है? बड़ा देख रहा है, बच्चा नहीं देख रहा है उसको। वही बोल रहा है। हाँ, कुछ भी पोएम वोएम कुछ भी ऐसे ऐसे करके समझा रही है, पूरा मिलियन मिलियन में व्यूज जा रहा है। नेम ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे हिंदू, ज्यूज, मुस्लिम्स, तो आगे द यूज होता है, ठीक है। तो ये अपने को सीखना है। अब ये देखो ये मेरा है 2019 का है, ठीक है। जब मैं दिल्ली में था उस टाइम का है, कॉलेज का है। अभी बताऊंगा, पहले इधर भाई कॉन्सेप्ट समझो, इसको अभी छिपा के रख रहा हूँ, ठीक है। झाग जाके मत देखो। तो बिफोर द नेम ऑफ द नेशनलिटी, अगर नेशनलिटी का नाम लिखना है, जैसे द इंडियंस, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द चाइनीज, अमेरिकन, रशियंस, ठीक है। तो आगे द लिखा जाता है। अब आप यहाँ पे एक बात समझो, क्या समझो, जैसे यहाँ पे द इंग्लिश लिख रहे हो, ठीक है। तो इंग्लिश मतलब विदेश वाला, विदेशी, उसको ऐसे बोलेंगे। तो बहुत सारे टीचर, मतलब यहाँ स्टूडेंट बोलते हैं जैसे इंग्लिश टीचर, तो इंग्लिश टीचर मतलब ये गलत है, ठीक है। इंग्लिश टीचर मतलब इंग्लिश का टीचर, मतलब इंग्लैंड का टीचर। यहाँ पे इंग, इंग बोले तो इंग्लैंड होता है, और लैंड बोले तो जगह, ठीक है। तो ये इंग्लैंड का टीचर हो जाता है अगर आप ऐसे बोलोगे कि अब हम लोग का इंग्लिश टीचर आ गया, ठीक है। तो इसको इंग्लिश टीचर ऐसे गलत होता है। जो ऐसे बोलता है समझ जाओ उसको इंग्लिश नहीं आ रहा है, या फिर जो टीचर भी ऐसे बोलता है मैं इंग्लिश टीचर हूँ, ये गलत होता है, ठीक है। तो सही क्या होता है? तो टीचर ऑफ इंग्लिश, ऐसे आप बोलो, टीचर ऑफ इंग्लिश, तो ये सही होता है। इसका मतलब कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर हो। द इंग्लिश मतलब विदेशी, बाहर वाला, ठीक है। जैसे द इंडियंस मतलब सारे इंडियंस, पूरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे द फ्रेंच, द चाइनीज, अमेरिकन, ऐसा होता है। तो ये अपना दिल्ली का है, तो अपना जो कॉलेज था उसमें अलग अलग पूरा जिम्बाब्वे उम्बाब्वे का भी आता था पढ़ने के लिए, काफ़ी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे उमाही से इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो गया, क्योंकि उधर सब तामिल उमिल का फ्रेंड बनता था, तो हिंदी उन्दी लोग जानता नहीं था, तो ऐसे ही करते करते बन गया। तो ये लोग भाई बहुत मतलब इनोसेंट होता है। इसका मैक्सवेल नाम था, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्त मेरा बन गया था।
तो ये जब ट्रूप में आया था तो ये लोग को बताया गया था, इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि ज़्यादा इंडियन से मतलब मिलना जुलना नहीं, ये लोग कुछ भी गलत सलत सिखा देता है तो कुछ नहीं, हम लोग बस घूमते थे। बढ़िया है वो, बड़े दिल का बढ़िया होता है भाई लोग। अगर नेशनलिटी का नाम एक दो अगर काउंटेबल की तरह यूज करना है तो फिर ए और एन यूज कर लेंगे, ठीक है। आई मेट एन इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया, तो मतलब एक का बात कर रहा है तो ए और एन यूज करो। एन इंग्लिश मैन वाज देयर इन माई कॉलेज, ठीक है। तो उस टाइम जब गिनती का सेंस में यूज होगा तब ए और एन यूज कर सकते हैं, वरना द यूज करोगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द इज नॉट यूज बिफोर नेम ऑफ द लैंग्वेज, भाषा के नाम के साथ द यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल, ठीक है, द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, तो ये गलत है। तो इंग्लिश एक भाषा का नाम है, नेम ऑफ द लैंग्वेज है, तो फिर द यूज नहीं करो, बस लिखो इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ठीक है। आई नो द हिंदी, द उर्दू एंड द पंजाबी, तो ये गलत है, भाषा के नाम के साथ द यूज नहीं होता है। तो आई नो हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी। अब थोड़ा सा डीप लेवल कॉन्सेप्ट है कि इसको ध्यान से समझो कि जैसे इंग्लिश भाषा के नाम साथ अपन द यूज नहीं करते, लेकिन अगर भाषा के बाद आगे ऐसे लैंग्वेज लगा रहेगा तो फिर आपको द मतलब नहीं लिखेंगे, ठीक है, द लिखना पड़ेगा। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये गलत है क्योंकि ये वर्ड लैंग्वेज इंक्लूड है। अगर लैंग्वेज इंक्लूड है तो आगे आपको द लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ लैंग्वेज इंक्लूड नहीं है तो सीधा लिखो डू यू स्पीक इंग्लिश, तो ये चल जाएगा। क्या बोला मैंने कि बस इंग्लिश भाषा का नाम रहेगा तो द यूज मत करो, लेकिन अगर लैंग्वेज लास्ट में ऐसे लग गया इंग्लिश लैंग्वेज तो फिर आपको द लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लैंग्वेज लगा यहाँ पे द नहीं लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई नो जर्मन लैंग्वेज, तो ये ऐसा लास्ट में लैंग्वेज लग गया तो आगे द लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आई नो द जर्मन लैंग्वेज, या फिर सीधा लिखो आई नो जर्मन। अगर लैंग्वेज लिख दोगे तो आगे द लिखना पड़ेगा। आगे समझ, तो इतना भाई घोष घोष के पढ़ोगे तब सोचो इंग्लिश का कंपटीशन को हिला पाओगे, ठीक है, वरना इजी इजी बच्चा ऐसा पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ट्रांसलेट वाला है। अगर ऐसा वर्ड ट्रांसलेट दिख जाएगा तो लैंग्वेज के साथ आपको द लिखना पड़ेगा क्योंकि वो डेफिनेट हो जाता है। जैसे ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, नहीं, ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू द इंग्लिश, ये हिंदी इनटू द इंग्लिश, ठीक है। या फिर ट्रांसलेट वर्ड दिख गया तो आगे आपको द लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको पता हो जाता है कि कौन सा क्या होता है, तो डेफिनेट हो जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे बताओ, एरर बताओ। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल, ए होगा। ये होगा, ठीक है। तो नेम ऑफ द लैंग्वेज के साथ अपन द नहीं लिखते हैं। आगे आ जाओ। तो अगर गवर्नमेंट का नाम हो, फोर्स का नाम हो, ब्रांचेस का नाम हो, पॉलिटिकल पार्टी का नाम हो तो द इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, ठीक है, द यूज होगा। जैसे आर्मी, बस आर्मी नहीं लिखोगे, द आर्मी आपको लिखना पड़ेगा। द एयरफोर्स, द नेवी, ऐसे, ठीक है। वैसे ही तीन पिलर होते हैं, तीन गवर्नमेंट का, ठीक है। क्या क्या होता है बताओ? एजुकेटिव होता है, एजुकेटिव जो लॉ को एजुकेट करे। लेजिस्लेचर होता है, वो क्या करता है, लॉ बनाता है। और लास्ट वाला जुडिशरी होता है, जुडिशरी, हाँ, ठीक है। तो फिर एक और पिलर होता है, फोर्थ पिलर होता है, क्या होता है? डिफेंस। वाह, फोर्थ पिलर क्या होता है? पहला तो लॉ बनाता है, दूसरा एज, हाँ, जो अभी टीचर को 2 कौड़ी का बता रही है अंजना। तो बहुत, वैसे द कांग्रेस द बीजेपी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि नेवी हुई एयरफोर्स में डिफरेंस क्या होता है, तो बिल्कुल आप डिफरेंस को ध्यान से सुनो, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इंडियन आर्मी नेवी या एयरफोर्स which is best? बच्चे अक्सर आपस में बातचीत करते हैं कि मुझे इसको ज्वाइन करना है, मुझे इसको ज्वाइन करना है, बिकॉज़ दिस इज द बेस्ट। एक्चुअली बात को समझने की कोशिश कीजिए, तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, तीनों को ही मिलकर बोलते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तीनों में अलग अलग काम है। जब आप एज ऑफिसर जाते हो तो अलग अलग रैंक्स है, लेकिन सब एकदम इक्विवेलेंट है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आर्मी में जब आप एज ऑफिसर पोस्ट होगे तो आपकी पद का नाम होगा, पोस्ट का नाम होगा लेफ्टिनेंट, वही नेवी में होगा सब लेफ्टिनेंट, एंड एयरफोर्स में होगा फ्लाइंग ऑफिसर। तीनों एकदम इक्विवेलेंट है, एंड प्रमोशन में भी सब एकदम इक्विवेलेंट चलता है, बस काम अलग अलग है। तीनों में देश की सेवा करना है, आप बताइए कि आप कौन सी सर्विसेज में जाना चाहते हैं?
कमेंट्स आया समझ? तो सब बराबर है भाई, समझ रहे हो? बस खाली पोस्ट का है और आपका इंटरेस्ट का है। चलो यहाँ पे बताओ क्या होगा। द एंटी पार्टी एक्टिविटी इम्प्रूव माई रिलेशन विथ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये गलत है, यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, क्योंकि द अपोजिशन ये पूरा आपका पार्टी का नाम है, ठीक है? तो ये पूरा कम्युनिटी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे द अपोजिशन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर गवर्नमेंट का नाम है, जैसे डेमोक्रेसी, अपना क्या चलता है, अपना गवर्नमेंट जो फॉर्म का है इसका नाम क्या है? डेमोक्रेसी है, ठीक है? तो डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इसको कौन बोला है? अब्राहम लिंकन। तो इंडिया में डेमोक्रेसी है और सबसे बेस्ट है। कहीं भी आप बाहर जाओ भाई, इतना मतलब काय को बेस्ट नहीं है। अगर आप कभी जाओ इधर उधर घूम के आओ तब समझ में आएगा, ठीक है? अभी आप साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जाओ तब समझ में आएगा कि भाई डेमोक्रेसी बेस्ट है। अभी आप पाकिस्तान घूम के आओ, आपको समझ में आएगा डेमोक्रेसी बेस्ट है। सर डेमोक्रेसी है मानते हैं, फ्रीडम टू स्पीच है मानते हैं, लेकिन बोलता है तो एंटी नेशनल बना देता है। ऐसा कुछ नहीं है फिर भी ठीक है। वैसे डिक्टेटरशिप, तानाशाह हो गया, मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? इंग्लैंड में मोनार्की अभी भी है, राजा रानी वाला, ठीक है? तो अभी भी इंग्लैंड में क्वीन होता है। वैसे प्लूटोक्रेसी, इसमें बहुत प्लूटोक्रेसी ये अलग एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें बहुत मतलब वेल्दी लोग रहते हैं, ठीक है? हाँ, तो नेम ऑफ द गवर्नमेंट का जब जनरल यूज होगा तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक, क्या प्लूटोक्रेसी एक मतलब ऐसा गवर्नमेंट नहीं, ये इमेजिनेशन वाला है, ठीक है? जैसे बहुत बड़ा कंपनी रिलायंस है या फिर अडानी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट वीक हो जाए और कंपनी बहुत स्ट्रांग हो जाए, या फिर कोई वेल्थीएस्ट फैमिली जो कंट्री को रन हाँ हाँ हाँ, तो वही चीज़ है। तो बाकी जैसे एक आपका यूथोपिया भी होता है, तो ये सब इमेजिनरी है कि सब मतलब बढ़िया बढ़िया रहेगा। तो ये सब वन सब्स्टिट्यूशन में आपको आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी अपने को यहाँ क्या समझना है, तो डेमोक्रेसी ये सब नॉर्मल, अगर गवर्नमेंट का नाम हो, जनरल बात हो तो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आएगा तब आर्टिकल यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल जैसे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे बोलो तो कोई आर्टिकल यूज मत करो, लेकिन अगर स्पेसिफिक बना दिए कि डेमोक्रेसी कहाँ का, तो फिर बताओ फिनलैंड का, तो फिर द यूज होगा, ठीक है? जैसे द मोनार्की इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसे बोलो, लेकिन यूके अब आप स्पेसिफिक कर दिए तो फिर यहाँ पे द यूज होगा। बताओ यहाँ पे क्या होगा? एरर बताना है, ए नंबर मेंस का क्वेश्चन है। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कंट्री उंट्री का नाम ले रहा है कि कहाँ का मोनार्की नहीं है, ये जनरल बात कर रहा है। जनरल बात कर रहा है तो फिर द यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो इस बात पे एरर हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहता द मोनार्की ऑफ इंग्लैंड तो फिर वो डेफिनेट हो जाता, फिर द यूज करते। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बजाने वाला ठीक है? हाँ, तो ये सब के साथ द यूज होता है, द तबला, हारमोनियम, द गिटार, ठीक है? तो ही कैनॉट प्ले द गिटार सही है, ही वांट्स टू प्ले द तबला, ये भी सही है, ठीक है? तो ये सब के साथ यूज होता है। तो एक देखो बच्चा, देखो भाई खतरनाक, अभी से बजाता है मस्त। देख रहे हो भाई? तो ये पूरा जब बजाता है सब आजू बाजू देखना शुरू कर देता है। हाँ, तो ये करो, छोटा चीज में छोटा ही अभी ढूंढते रहो अपना स्किल क्या है, किस चीज पे आप बढ़िया, उसको थोड़ा पॉलिश कर दो, एकदम बेस्ट हो जाओगे। तो आदमी, अगर कुछ भी आदमी यंग है तो उसका वैल्यू है, उसका डिमांड है, ठीक है? आईएएस का इंटरव्यू में भी जाओ, बिल्कुल आप यंग होके जाओ तो एकदम बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगा कि इसको लेंगे, ठीक है? वैसे ही ऐसे ही होता है। वैसे ही अभी आईपीएल में भी वैभव सूर्यवंशी इतना क्यों इज्जत मिल रहा है? यंग है भाई, यंग है, यंग का अपना क्या, इसके पीछे रीजन है, वो इतना आगे कैसे गया, वो आपको अगर पीछे रीजन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वो अभी से ही मतलब अपने आप को कंट्रोल करके रखा डिस्ट्रैक्शन से, ठीक है? तो डिस्ट्रैक्शन से हमेशा बच के रहो अगर जल्दी लाइफ में कुछ पाना है तो, ठीक है?
तो अगर आपका 15-16 एज है तो अभी मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाए, जितना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, अब डिस्ट्रैक्शन बहुत अलग अलग फॉर्म होता है। नींबू मिर्ची लगता है डिस्ट्रैक्शन में तीन ही चीज को मानता हूँ। एक खाना भाई, मतलब सोना, ठीक है, आपको नींद लगते रहेगा हमेशा और ये इसका कोई उपाय नहीं है। दूसरा आपका ईट, खाना, हमेशा बढ़िया बढ़िया खाने का मन करेगा। और तीसरा है प्लेजर, तीसरा है प्लेजर, मजा, मजा के पीछे हमेशा भागने का मन करेगा। आप जितना भी सो लो उसका कोई अंत नहीं है, कल फिर मन करेगा, परसों फिर मन करेगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो बस बॉडी को मना करना सीखो। आप आज टेस्टी खा लो, कल सोचोगे मन नहीं करेगा, कल फिर मन करेगा, 10 दिन के बाद फिर मन करेगा, 11वां दिन फिर मन करेगा। तो बेस्ट क्या है कि अपने आप को थोड़ा रोकना सीखो, ठीक है। और तीसरा है प्लेजर, प्लेजर बहुत चीज़ों से मिलता है, तो आप समझ सकते हो, तो उसके पीछे भी भागना नहीं है। आप सोचोगे कि मैं आज अंतिम बार कर लेता हूँ और कल से मन नहीं करेगा, तो आप भाई आग में घी डाल रहे हो, आग में घी डालोगे तो वो बड़ा बन के ही आएगा, ठीक है। तो ये अपने को समझना है। तो ये चीज़ को जितना जल्दी कंट्रोल कर लो उतना जल्दी आगे निकल जाओगे। ये सब बात मुझे पहले नहीं पता था, जब से पता चला है अप्लाई करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को अभी पता नहीं है तो अभी सीख लो। तो अपने अंदर दो आदमी है, एक अपना मन है, एक अपना बॉडी है, और दोनों में लड़ाई चलते रहता है हमेशा, ठीक है। जब आप कुछ भी गलत काम कर ले तो रिग्रेट होता है कि अरे भाई क्यों सो लिए, अरे भाई क्यों कर लिए, तो फिर हाँ, तो ये सब जो अभी तीनों चीज लिखा है ये बॉडी का रिक्वायरमेंट है, और अपना बॉडी और मन अलग है, आत्मा जिसको बोलते हैं वो दोनों अलग है। तो हाँ, तो दिमाग, जब आप कुछ भी गलत काम करते तो दिमाग बोलता है कि अरे भाई तुम बॉडी को खुश करने के चक्कर में इतना काम कर दिया, ठीक है, तो ये नहीं करना है। चलो ठीक है, इस टॉपिक में कभी अपन 1 घंटा लेक्चर लेंगे जब अपन पूरा बढ़िया से समझेंगे कि कैसे इसको डिकोड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सीख जाओ। अरे भाई हो गया, और 10 मिनट पढ़ाऊंगा बस। तो नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने को द लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, अगर उसको आप सिंगुलर काउंटेबल की नाउन गिनती की तरफ बना दो तो फिर द यूज नहीं लिखोगे। ही बॉट अ पियानो, एक पियानो लाया, ठीक है, तो फिर आप ऐसा ए लिख सकते हो जब गिनती का सेंस में लोगे तो, ठीक है। कुछ कुछ फ्रेज होता है जिसको ऐसे ही यूज करना चाहिए, जैसे लिसन टू द रेडियो होता है हमेशा, लिसन टू रेडियो नहीं। ऑन द रेडियो होता है, वॉच टीवी, ऑन टीवी, ये सब सही होता है। तो ये सब एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। नेम ऑफ द पोस्ट, रैंक, ऑर्डर, पोजीशन, ये सब के साथ आगे द लिखना पड़ता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर आपको लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द पोस्ट है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर लिखना पड़ेगा, यू शुड ट्रस्ट द डायरेक्टर, ये एक पोस्ट में है तो आपको द लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे अब सीधा आ जाओ, सीजल 2024 का क्वेश्चन बना जल्दी, क्या होगा, एरर बताना है। द प्राइम मिनिस्टर एंड अ प्रेसिडेंट आर विजिटिंग, ठीक है। तो इसको तो भाई इज्जत दे दिए, द प्राइम मिनिस्टर को इज्जत दे दिए, द लगा दिए, इसको इज्जत नहीं दिए, ठीक है। इसको भी इज्जत देना पड़ेगा, ये भी बोल रहा है मुझे भी चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। तो यहाँ सी पार्ट पे आंसर हो जाएगा। अगर आप सही से पॉलिटी पढ़े तो ज्यादा पावर किसके पास है बताओ, प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट? असली असली पावर किसके पास है? ठीक है, तो पीएम के पास ज्यादा पावर रहता है, पीएम के हिसाब से प्रेसिडेंट चलता है, ठीक है। तो आप इसको बात को ऐसे समझो कि एक दादाजी होते हैं, एक पापा होता है घर में, ठीक है। हाँ, तो प्रेसिडेंट आपका समझो दादाजी हो गए जो कि एकदम पूरा बूढ़े हो गए, ठीक है। सारा पावर अपना पीएम बोले तो अपना पापा पास रहता है, तो यही आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए आप कभी भी देखना जो पीएम रहता है वो कभी इसके लिए फाइट नहीं करता है, क्योंकि ये छोटा चीज है भाई। जब आप समझोगे समझ में आ जाएगा, पीएम बड़ा चीज है, ये छोटा चीज है। पीएम अगर 2 बार बिल घुमा दिया ना तो इसको एक्सेंट, अपना एसेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना खतरनाक चीज है ये, बस नॉमिनल हेड है, नॉमिनल। हाँ हाँ, बस वो बस नॉमिनल हेड है, असली पावर पीएम के पास होता है। नहीं, वो तो सीबीआई को बोला जाता है कि वो
अच्छा हाँ, अभी सीबीआई को अभी केज्ड पैरेट बोला जाता है। मैं समझ गया मैं। चलो यहाँ पे बताओ एरर क्या है। वेरी गुड, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड ये सब ऑर्डर है तो फिर यहाँ पे द लिखो, ठीक है। तो सी पार्ट पे आपका एरर हो जाएगा। बहुत सही, खत्म करते हैं इसको जल्दी। द इज यूज बिफोर नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो ही हिट मी ऑन द हेड, तो ऑन द हेड पूरा स्पेसिफिक हो रहा है, द लिखो, ठीक है। ही लुक्ड हर इन हर आईज, इन द आईज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? द क्लास टीचर वाज wounded इन अ लेग, नहीं द लेग, ठीक है। तो नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स के साथ अपने को द लिखना पड़ता है। अब ये समझ लो भाई कि अगर नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द डिजीज, अगर यहाँ डिजीज है जैसे कैंसर, तो फिर आगे ऐसे द लिखो, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, तभी द लिखो। अरे ठीक है। तो नेम ऑफ द डिजीज के साथ आगे द नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिखा रहेगा तो फिर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो नेम ऑफ द डिजीज हो गया कुछ भी, उसके साथ द नहीं लिखते। चलो यहाँ पे बता क्या होगा। द कोलेरा आप नहीं बोल सकते हो, बस कोलेरा बोलना पड़ेगा, ठीक है। इफ द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट इज यूज एज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर इसको गिनती में ला सकते हो तब फिर आप अ यूज करो। अ काउ हैज अ माउथ, अ नोज, अ हेड, ये सब। तो ये आर्टिकल कुछ चीज याद करने वाला बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसको आप देख लो। तो ऑन फुट होता है हमेशा, एट हैंड होता है, इन हैंड होता है, तो ये सब ऐसे होता है। इन द हैंड ये सब के साथ नहीं लिखते हैं। अब जो आशीष पुर था कॉन्सेप्ट आ गया। तो धक्का मुक्की नहीं करने का, सब्र रखने का, सब होगा, ठीक है। मैं ऐसा हूँ कि मैं कुछ भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, चाहे आसान हो चाहे हार्ड हो। आसान में खुश रहोगे, हार्ड में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन सह लो। द इज यूज बिफोर द कॉमन नाउन, नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। तो नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, ये भी सीखने वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे टैगोर, कौन सा टैगोर? तो आप यहाँ पे आप बोल रहे हो टैगोर, कौन सा टैगोर? द पोएट वाज फेमस। तो ये जो आप ऐसे बोले इसको नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं, तो इसके साथ आपको द लिखना पड़ता है, ये उस चीज को डेफिनेट बनाता है। जैक्सन, अब जैसे जैक्सन डांसर इज लेबोरियस, नहीं, जैक्सन कौन सा जैक्सन? तो द डांसर, ठीक है। तो माइकल जैक्सन का बात हो रहा है। इज लेबोरियस, लेबोरियस मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का पास साइन बताओ। इंडस्ट्रियस हो गया, डिलीजेंट, वाह, दो हो गया। लेबोरियस तो लिखा हुआ है। 3 हो गया, बस निकल गई हवा। ठीक है। तो इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, डेलीजेंट, सेडुलस, एसिडुअस, ये सब हो जाएगा। तो टैगोर द पोएट ऐसे जब नाउन इन अपोजिशन लिखते हैं तो द लेके आता है, वो डेफिनेट हो जाता है, ठीक है। चलो इस पार्ट पे इधर चलो, यहाँ पे समझ गया कॉन्सेप्ट। तो ये बताओ एरर कहाँ पे आया हुआ 2024 में? नेताजी अ हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, बहुत सही। तो ये नाउन इन अपोजिशन वाला केस है, तो आगे यहाँ पे भाई इसको डिनोट कर रहा है, तो आपको द लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी पार्ट पे एरर हो जाएगा। तो ये आपका, तो ये देखो यहाँ एक पिक्चर देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, और वो किन के साथ बैठे हुए हैं? तो ये हिटलर के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये आपका 1945 1950 का टाइम का है, जब एकदम हिटलर का बहुत खराब इमेज, बाहर में बहुत खूनखार वाला इमेज बना था कि भाई खतरनाक आदमी है हिटलर, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो भाई इस चंद्र बोस का, नेताजी का उस टाइम कितना खतरनाक ऑरा रहा होगा। ऑरा समझते हो कि नहीं? जहाँ खड़े हो जाए भाई, पता चलना चाहिए कि तुम खड़े हो, ठीक है। तो अरे तो ये देखो हिटलर इसके साथ मुस्कुरा के हंस के बात कर रहा, तो समझो इंडिया का उस टाइम ये कितना इंपॉर्टेंट आदमी है, कितना खतरनाक ऑरा रहा होगा कि हिटलर जैसे इतना खूनखार आदमी हंस के बात कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया भाई बाप है, समझ रहे हो? ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, कौन सा टैगोर? तो आप बता रहे हो कि द पोएट, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। खत्म नहीं हो रहा भाई। तो when a proper noun is compared to the other proper noun, उस टाइम फिर हम लोग द यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भले लंदन प्रॉपर नाउन है, लेकिन द यहाँ पे यूज कर लिया क्योंकि
उसको प्रॉपर की तरह दिखा रहा है, कॉमन को प्रॉपर की तरह दिखा रहा है। मुंबई इज लंदन ऑफ इंडिया नहीं, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया ऐसे लिखना पड़ता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वो है नहीं लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो फिर आपको ऐसे द लिखना चाहिए। अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, क्या अब्दुल कलाम न्यूटन है? नहीं है, ऐसा दिखाया जा रहा है, तो दिखाया जा रहा है तो फिर द लिखो। तालमेल मिलाया जाता है। और कुछ कुछ वर्ड है जैसे, ये सब भी भाई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द टीचर इन हर नेवर गिव्स अप, मतलब अब जैसे कॉमन नाउन यूज जब एब्स्ट्रैक्ट की तरह भी यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई इंसिडेंट देखे आप, कोई बच्चा रो रहा है, तो उस कोई लड़की देखी तो उसके अंदर माँ का भावना जग गया, ठीक है। तो उस टाइम भी फिर ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द डॉक्टर इन हिम, वो डॉक्टर है नहीं लेकिन द डॉक्टर इन हिम इमिडिएटली टुक द चार्ज, ठीक है। तो कुछ भी एक्सीडेंट देखा तो उसके अंदर से डॉक्टर वाला फीलिंग आ गया, उसके साथ भी ऐसा द यूज करता है। अब केस ऑफ नो आर्टिकल, जहां आर्टिकल यूज नहीं होता है तो आप ये देख लो, जैसे नेचर, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, ये सब का अगर जनरल का बात करना हो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन क्या है? अमर है कि अमर नहीं है? अमर नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल बात हो रहा है तो फिर द यूज नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे बोलो द मैन स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, तो स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल तो स्पेसिफिक हो गया, तो फिर ये द लेके आएगा। वैसे सबके साथ होता है, नेचर उचर लाइफ सबके साथ होता है, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे जनरल बात हो रहा है कि स्पेसिफिक हो रहा है? नहीं होगा। द मैन इज अ सोशल एनिमल, तो जो इंसान है वो सोशल एनिमल है, मतलब हमेशा सोशल होकर रहेगा, अकेला नहीं रह सकता। इसीलिए अकेला में आदमी डिप्रेशन में चल जाता है, क्योंकि मैन सोशल एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ जनरल बात हो रहा है तो आर्टिकल मत लिखो। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी, मार्केट, जेल, कोर्ट, ये सब हो गया, अगर ये सब का अगर रियल पर्पस के लिए ये सब का अगर यूज करोगे तो फिर आर्टिकल नहीं लिखते, ठीक है। रियल पर्पस जैसे एग्जांपल से मैं समझ जाता हूँ, जैसे एग्जांपल ये लो, स्कूल, तो स्कूल का रियल पर्पस क्या है कि वहां पे पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे टू स्टडी, तो ये नॉर्मल है, रियल पर्पस है, तो कोई आर्टिकल मत लिखो। लेकिन अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, तो ये मैं मिलने जा रहा हूँ, ये असली पर्पस नहीं है स्कूल का मिलना जाना, ठीक है। असली पर्पस है पढ़ाई। तो अगर अदर पर्पस यूज करोगे तो आपको द लिखना पड़ेगा। तो आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। वैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला मार्केट, तो आई वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, तो मार्केट में खरीदारने के लिए जाता है। लेकिन आई वेंट टू द मार्केट तो कुछ स्पेसिफिक होगा, टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड, अब कुछ अदर पर्पस है तो फिर आपको द लिखना चाहिए, ठीक है। आ गया समझ? अब जैसे नेम ऑफ द मील्स हो गया, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो ये सब के साथ भी अपन द आर्टिकल नहीं लिखते, ठीक है। अगर वो स्पेसिफिक होगा तब आर्टिकल लिखेंगे। एग्जाम्पल, आई हैड ब्रेकफास्ट एट 8 AM, तो इस टाइम ब्रेकफास्ट है तो कोई आर्टिकल मत लिखो। अब जैसे द ब्रेकफास्ट एट द होटल वाज डिलीशियस, तो कुछ स्पेसिफिक है तो फिर यहाँ पे ये द आ जाएगा, ठीक है। वरना ब्रेक ये आर्टिकल ये सब यूज नहीं होता है। क्या होगा यहाँ पे? दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे जनरल बात हो रहा है, ठीक है। जनरल बात हो रहा है तो फिर यहाँ पे आप लिखो आफ्टर ब्रेकफास्ट सीधा, तो इस पार्ट पे एरर है। ये बताओ, माई डॉटर वॉज इन्वाइटेड टू लंच होस्टेड बाय द गवर्नर, सी होगा, सी होगा। ठीक है। तो इन्वाइटेड टू द लंच ऐसा क्यों? तो ये स्पेसिफिक हो जा रहा है, द डॉटर वाज इनवाइटेड टू द लंच होस्टेड बाय द गवर्नर, स्पेशल हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर आप द लिखो, बस खत्म है, ठीक है। अरे भाई बोलता अरे विराज ऐसे करोगे? अब मुझे थोड़ा सा ये भी करना था लेकिन अब आप लोग के पास पेशेंस नहीं है, तो ऑफलाइन में पढ़ाने का थोड़ा दिक्कत है कि बच्चा पास पेशेंस ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, इसको बस याद करने वाला है कि इन एट इसके किसी के साथ लगता है। नहीं नहीं, मैं भेज दूंगा, PDF में है, ठीक है। तो ये सब देख लो, इसको याद करने वाला चीज़ है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं। थैंक यू सो मच। बस आ रहा है भाई, आ रहा है। अब आर्टिकल खत्म होता है, नेक्स्ट हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट का वीडियो में।